आज का दंगल देश में बद इंतजामी की मौत मारे जा रहे आम लोगों पर, क्योंकि कल बेंगलुरु में 11 खेल प्रेमियों की बुरी तरह भीड़ में दबकर मौत हुई। इन मौतों का जिम्मेदार कौन है यह पता नहीं, लेकिन जांच होगी तब पता चलेगा। लेकिन अभी तक जो पता चला है उसमें अदालत में सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा है कि हादसा चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुआ था, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई है। 56 लोग जख्मी हुए हैं। गेट नंबर 7 पर 4, गेट नंबर 6 पर 3 और क्वींस रोड पर 4 की मौत हुई। यह कार्यक्रम आरसीबी की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने रखा था। स्टेडियम की 35,000 की क्षमता थी, लेकिन 2.5 लाख लोग वहां पर स्टेडियम में पहुंचे थे। स्टेडियम में 21 गेट थे और सभी खोल दिए गए थे। 12 बजे से लोग आना शुरू हो गया था और 3 बजे तक स्टेडियम खचाखच भर चुका था। हादसे की अब मैजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए जा चुके हैं, यह भी सरकार ने हाईकोर्ट में कह दिया है। सरकार के बयान के बाद हाईकोर्ट ने मामले को खुद संज्ञान लेते हुए अगले मंगलवार को सुनवाई के लिए रख दिया। लेकिन इस दौरान जिस अर्जी पर हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हुई थी, उस याचिकाकर्ता ने अर्जी में सवाल उठाया है। पहला सवाल, आरसीबी के खिलाड़ियों को सम्मानित करने का निर्णय किसने लिया था? एक निजी टीम के खिलाड़ियों को सम्मानित करने का राज्य का क्या दायित्व था? विधानसभा चिन्नास्वामी में 2 जगह पर कार्यक्रम का संचालन किसने और क्यों किया था? और चौथा सवाल, स्टेडियम की ओर बढ़ रही भीड़ को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए? इन 4 सवालों पर अब हाईकोर्ट में बहस होगी। तमाम बातें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। लेकिन जिस तरह बेंगलुरु में आईपीएल की एक कमर्शियल टीम को सम्मानित करने के चक्कर में सरकारी आयोजन किया गया और जिस मौके पर एक के बाद एक ट्वीट पोस्ट करके रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मैनेजमेंट पुलिस की मंजूरी नहीं मिलने के बावजूद लोगों को चिन्नास्वामी स्टेडियम पर जमा होने के लिए उकसाता रहा, ऐसे में कई गंभीर सवाल हैं। सरकार पर भी सवाल है, पुलिस पर भी सवाल है और आयोजकों पर तो आरोप ही है। ऊपर से पूरे आयोजन की मंशा को लेकर राजनीतिक सवाल अलग ही है। उन सब पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। भगदड़ मची थी, कोई दबा था, किसी की सांसें रुकी थी, कोई कुचल गया था। लोग कंधों पर उठाकर घायलों को अस्पताल पहुंचा रहे थे। यहाँ कोई हाकिम नहीं, कोई हुक्मरान नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई इंतजाम नहीं था। लाखों लोग चिन्नास्वामी स्टेडियम के बंद गेट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। कुछ छतों पर चढ़े थे, कुछ दीवारें फांद रहे थे, कुछ पेड़ों पर लटके थे और कुछ बैरिकेड लांघ रहे थे। भगदड़ मची तो बच्चे दबते गए, बेटियां कुचलती गईं, नौजवान पिसते गए और शाम तक पता चला कि 13 साल की देवांशी, 17 साल का शिवलिंगा, 19 साल की सहाना, 19 साल के चिन्मय शेट्टी, 19 साल की चिन्मयी, 20 साल का भौमिक, 20 साल की देवी, 20 साल का श्रवण, 32 साल के पूर्णचंद और 33 साल के मनोज की मौत हो चुकी थी। करीब 4 दर्जन लोग जख्मी होकर अस्पतालों में भर्ती थे। ಆದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ಈಗ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ, ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ನಾನು. Knowing this, they celebrated here. After that, they went to Janardhan Hotel to have dosa and badam halwa. जश्न, इधर भगदड़ थी, उधर जश्न हुआ और बाकायदा हुआ। विधानसभा के बाहर खुले आसमान तले शानदार मंच बना था। मंच पर सजे धजे खिलाड़ी बैठे थे, गवर्नर थे, मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे, मंत्री थे, मंत्री के बेटे तक मौजूद थे। ट्रॉफी उठाते हुए डिप्टी सीएम फूले नहीं समा रहे थे। ಇತ್ತಿರ 1-2 ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಕ್ಕೆ ನೀವು ಏರ್ಪಾಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. Common people's lives have no meaning for the Congress party, not just in Karnataka, but this is the politics of Rahul Gandhi. It is shameless. ಪ್ಲಾನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು. ಅವ್ರು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ भगदड़ की बुनियाद में है इस पूरे हादसे का सूत्रधार, यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मैनेजमेंट। क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पोस्ट किया कि शाम 5 बजे विक्ट्री परेड होगी, पहले विधानसभा में जश्न होगा, फिर चिन्नास्वामी स्टेडियम तक परेड होगी। मुफ्त में पास फला जगह से मिलेगा। एक बार नहीं,
सुबह 7 बजे, सुबह 8 बजे, दोपहर 3:15 बजे आरसीबी लगातार विक्ट्री परेड का ऐलान सोशल मीडिया पर करती रही। पुलिस ने ना तो परेड को मंजूरी दी, न परेड का खंडन किया, न परेड के लिए तैयारी की, क्योंकि पुलिस का ध्यान तो विधानसभा के बंदोबस्त में था। वहाँ सरकार फोटो खिंचाने और जश्न के बहाने वोट तलाशने का मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। It is Cricket Association which arranged the program. Okay, we accept CM statement. Who is IPL? Put him the case, put him the jail. RCB, put him the case, put him the jail. सीएम कहते हैं कि हमने कार्यक्रम नहीं किया था, कार्यक्रम क्रिकेट संघ का था, लेकिन सरकार की मंजूरी से हो रहा था। तो फिर बिना सरकार की मंजूरी के विक्ट्री परेड का ऐलान कैसे हुआ था? और अगर हुआ तो उसे सरकार या पुलिस ने खारिज क्यों नहीं किया? और अगर खारिज नहीं किया तो पुलिस बंदोबस्त क्यों नहीं था? पुलिस ने 2 लाख लोगों को स्टेडियम तक पहुँचने कैसे दिया? इन सवालों का जवाब गृह मंत्री देते नहीं है। जिम्मेदार सरकार सवालों के जवाब नहीं दे रही है। यही वजह है कि विपक्ष सवाल उठा रहा है कि सियासत चमकाने के चक्कर में सरकार ने आनन फानन में आयोजन किया और लोगों की जान ले ली। एमआई ने विक्ट्री मार्च किया था 2 दिन के पश्चात, सीएसके ने विक्ट्री मार्च किया था जीतने के 3 दिन के पश्चात। 12 घंटे के अंदर आपने ये पूरा का पूरा आयोजन किया। 12 घंटे के अंदर आपने बाध्य किया विक्ट्री मार्च के लिए। Next year we should do the celebration. Celebrations happened. Yes, allegations are very valid. Made with the preparation is not there. This is where would be a valid. And these people do the ceremony on the dead body. They don't have any humanity. So it is totally inhuman attitude of this government and very arrogant. This government is. सियासी सवाल है कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन? क्या कर्नाटक सरकार जिसने आनन फानन में जश्न का आयोजन कराया? क्या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मैनेजमेंट जिसने बिना मंजूरी विक्ट्री परेड का ऐलान किया? क्या बेंगलुरु पुलिस जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बार-बार विक्ट्री परेड की पोस्ट डालने के बावजूद कान में तेल डालकर सोती रही? क्या बेंगलुरु के पुलिस अधिकारी जिन्होंने पर्याप्त इंतजाम नहीं किए? क्या बेंगलुरु पुलिस के वो जवान जो मौके पर तैनात थे लेकिन कारगर नहीं? As I said, let the inquiry report come to government, and if there are any lapses, definitely they will point out the lapses, right? And whoever is responsible for those lapses, definitely will initiate action. और जिम्मेदारों की पहचान कैसे हुई? क्योंकि हादसे के बाद पुलिस की रिपोर्ट तो कहती है कि कार्यक्रम इतना आनन फानन में हुआ कि पुलिस को तैयारी का मौका नहीं मिला। लाखों की भीड़ अचानक जमा हो गई थी। विक्ट्री परेड की इजाजत भी नहीं दी गई थी, फिर भी लोग जमा हो गए थे। पूरी यंत्रणा खत्म हो जाती है, इतनी भीड़ हो जाती है। वहाँ पुलिस लगे है, वहाँ सब कुछ लगा है, फिर भी ओवर क्राउड हो जाता है। तो और आप कोई नियम का पालन नहीं करती जनता, तो आप क्या कर सकते हो? मतलब जनता नियम तोड़ रही थी और सरकार, पुलिस, प्रशासन, पूरा सिस्टम अपने ही जश्न में मशगूल था। बहरहाल सरकार ने मजिस्ट्रेट से जांच का ऐलान कर दिया है। जांच में पता लगाया जाएगा कि भगदड़ मची क्यों, मौत कैसे हुई, पूरा घटनाक्रम क्या था, उस समय के हालात क्या थे, क्या कोई चूक या लापरवाही हुई? चूक या लापरवाही हुई तो जिम्मेदार कौन है? If CM and his ministry who given the permission is has to resign. लेकिन भगदड़ में आम लोगों की मौत पर इस्तीफा होने लगे तो भारत में हर दूसरे तीसरे महीने इस्तीफे की झड़ी लग जाएगी, क्योंकि यहाँ भगदड़ बस भगदड़ होती है, किसी की गलती या गुनाह नहीं। नागार्जुन के साथ सगैराज, बेंगलुरु, आज तक।